Hey, what's up everybody and welcome back to my channel Global Infoli। जैसा कि आप जानते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने अपने 2025 की पासपोर्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान बद से बदतरीन लिस्ट में शामिल है। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 103 नंबर रैंकिंग पर आ चुका है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बदतरीन पासपोर्ट है। हमारे से नीचे सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया जैसी कंट्रीज शामिल है, जो कि जंगज़दा मुल्क हैं, जहाँ पे ना तो कोई कानून है, ना कोई लॉ है और ना कोई गवर्नमेंट है। अगर उन कंट्रीज में जंग खत्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारे रैंक से ऊपर चले जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये समझे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर चौथे नंबर पर है तो वो बेसिकली चौथे नंबर पर नहीं, वो लास्ट नंबर पर ही है, क्योंकि जो उसके नीचे ममालिक है वो तो जंगज़दा मुल्क हैं। अगर उसमें जंग खत्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हमसे ऊपर चले जाएंगे। चलें पहले समझते हैं कि हेनली इंडेक्स होता क्या है और ये पासपोर्ट रैंकिंग किस तरह से काम करती है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक पासपोर्ट लिस्टिंग इन द वर्ल्ड। हेनली एंड पार्टनर्स अपना जो डेटा है वो IATA से उठाते हैं। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो कि डेली बेसिस पर हर कंट्रीज की वीजा पॉलिसीज को अपडेट करती है। और इतना ही नहीं, ये अपने इंटरनेशनल लॉ फर्म के थ्रू उन सारे पॉलिसीज को रीचेक भी करते हैं। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स काम कैसे करता है? इट्स वेरी सिंपल कि अगर किसी मुल्क में आप विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हो तो आपको 1 स्कोर मिलेगा। इसी हवाले से पाकिस्तानी पासपोर्ट 103 नंबर पर रैंक करता है और इस पासपोर्ट पर हम 33 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये वो ममालिक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, कि जिसका बॉर्डरलेस पॉलिसी है। बॉर्डरलेस पॉलिसी मतलब जो कि बहुत ही छोटी या बहुत ही क्या कहते हैं विदाउट रैंकिंग कंट्रीज हैं, जो कि तमाम दुनिया के लोगों को, तमाम दुनिया के ममालिक को अपने मुल्क में वेलकम करती हैं विद ओपन डोर पॉलिसी। तो अब हम बात करते हैं कि ये पासपोर्ट रैंकिंग इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह से होती है। इंक्रीज के अंदर तो न्यू वीज़ा एग्रीमेंट्स वगैरह होती है, या डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, या तो आपके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई न्यू वीज़ा एग्रीमेंट होता है, हम एक दूसरे को मतलब एज अ पड़ोसी कहते हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में वीज़ा फ्री आ जाओ और हम हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में वीज़ा फ्री चले जाएंगे, तो और उस एग्रीमेंट के बेस पर हमारा एक रैंक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमारे पासपोर्ट पे एक और कंट्री ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह अगर डिप्लोमेटिक टाइज जो होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंट्री या पाकिस्तानी मुल्क या किसी और अदर मुल्क का किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं कि भाई हम आज से हम, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल ले लो। यूरोपियन यूनियन क्या करती है, वो एक यूनियन के तहत काम करती है, जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक मिलकर काम करते हैं और बॉर्डरलेस काम करते हैं। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मुल्क का अगर फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ के लोग उस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। और अब बात करते हैं कि ये पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग ड्रॉप कैसे होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है कि आपके मुल्क के हालात और इकोनॉमिकल हालात अच्छे नहीं होते, तो उससे क्या होता है कि हर मुल्क का शहरी पूरी कोशिश करता है कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए या किसी ऐसे मुल्क में चला जाए जहां पर एटलीस्ट फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस ना हो। सेकंड पॉइंट्स और सेकंड जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये जो दूसरी कंट्रीज होती है वो हमारे को वीज़ा फ्री क्यों करेगी? अगर उसको लगता है कि भाई हमारे मुल्क के या पाकिस्तानी मुल्क के या इंडिया या बांग्लादेश या अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के लोगों का हमारे मुल्क में आने से कोई सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकता है, चाहे वो इलीगल ट्रैफिकिंग हो या इलीगल कोई स्मगलिंग हो या कोई टेररिज्म एक्ट हो, तो उस वजह से हर मुल्क जो है वो क्या करता है, उस दूसरी कंट्रीज को वीज़ा नहीं देता। अब ये सारे वो सिचुएशंस है जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है। और ये तो आपके सामने ही है कि हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या मतलब जिस तरह के जो क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहे हैं, उसकी बेस पर दूसरे ममालिक का हमारे ऊपर से भरोसा दिन ब दिन उड़ता जा रहा है,
इसी वजह से वो अपने मुल्क के जो है वीज़ा पॉलिसी हमारे मुल्क के लिए टाइट करते जा रहे हैं। और जब भी वीज़ा पॉलिसी टाइट होती है तो वो IATA को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो होती है वहीं आपको ट्रैवल करने में मदद करती है। तो वो उसको अपडेट करते हैं, वो डेटा सीधा जाता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के पास, और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में 4 मरतबा अपने लिस्ट को अपडेट करते हैं। आई होप आज आपको पासपोर्ट इंडेक्स का समझ आया होगा कि पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग किस तरह से दी जाती है। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट्स में। और उसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग बढ़ेगी आने वाले सालों में या नहीं। If you like my video, so please don't forget to like, comment and subscribe.